नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज हमारे एक मित्र भोपाल से विश्वास चौहान जी ने एक स्टोरी बनाई। प्रोफेसर विश्वास चौहान जो स्टेट लॉ कॉलेज में प्रोफेसर हैं और राज्य सरकार की कुछ बड़ी जिम्मेवारियां भी संभालते हैं। उन्होंने एक स्टोरी बनाई तालिबान को लेकर। मुझे इतनी अच्छी लगी कि मुझे लगा कि आज का जो तालिबान का परिवेश है, आज का जो अफ़गानिस्तान का परिवेश है, उस परिवेश की तुलना आज से 800 वर्ष पहले की जाए। उन्होंने जिस प्रकार से उसको नरेट किया, मुझे लगता है कि सारे हिंदुस्तान को, सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को और वो लोग हिंदुस्तान के ऐसे प्रजाति जो अभी जिसके दिमाग में ये बात बिल्कुल फिक्स्ड है कि नहीं, मुस्लिम समाज हिंदुओं से कन्वर्टेड नहीं है, डीएनए नहीं मिलता, ऐसी बहुत सारी बातें करने वाला समाज, उसके विषय में उसको 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 ये बातें सुननी चाहिए। यूएस जो अपने आप को संसार का सबसे बड़ा दादा समझता था, उसने अपनी एम्बेसी का फ्लैग डाउन कर लिया। ऐसा कहते हैं कि यूएसए सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद उसने अपना कभी फ्लैग डाउन नहीं किया। आज सूचना ये आई कि यूएस की एम्बेसी ने जो अफ़गानिस्तान में थी उसने अपना फ्लैग डाउन किया और डाउन करने के बाद यूएस एम्बेसी के सारे कर्मचारी एयरपोर्ट पर जाकर बैठ गए। उधर तालिबान ने अपने एयर लाइंस बंद कर दी, एयर स्पेस बंद कर दिया। दूसरा, तालिबानियों की ज़्यादती का ये नमूना बहुत कम संसार में देखने को मिलता है और आजकल के तो आधुनिक समय पर लोगों को वो त्रासदी ही नहीं मालूम जो त्रासदी कभी हुई होगी और जो त्रासदी के भुक्तभोगी लोग जो हमारे यहाँ के आज मुस्लिम वर्ग है उनके पूर्वज रहे होंगे। कैसे होता है परिवर्तन। लोगों ने आज इरफान हबीब जैसे राइटर्स ने लिखना शुरू कर दिया और कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, औरंगज़ेब ने कभी तलवार के दम पर कन्वर्जन नहीं किया, मुसलमानों ने अपने मन से स्वीकार किया, बहुत सारे मुसलमान इधर से आए थे, उस उधर से आए थे। उन सबको ये इलस्ट्रेशन आज का देखना चाहिए, उन सबके लिए अफ़गानिस्तान में ये सब कुछ हुआ। अब आप सोच कर देखें, अफ़गानिस्तान में पूरा का पूरा मुस्लिम समाज है, पूरा अफ़गानिस्तान मुसलमान है। हिंदुओं का एक आध परिवार या किसी दूसरी जाति का, दूसरे रिलीजन का एक आध कोई परिवार नौकरी करने के नाते वहाँ कुछ दायित्व देने के नाते होगा, लेकिन जो वहाँ का ओरिजिनल इनहेबिटेंट है, जो वहाँ का सिटीज़न है, कुछ सिख, कुछ हज़ार सिख, उनको छोड़ दीजिए तो बाकी सब के सब मुसलमान हैं। अब कौन से मुसलमान हैं, ये बड़ा प्रश्न है। तालिबान अगर डेमोक्रेटिक हैं तो फिर उन्होंने डेमोक्रेटिक तरीके से डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव लड़ने की बजाय, तालिबानी को चुनाव लड़ना चाहिए, डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव लड़ने के बजाय बंदूक का सहारा क्यों लिया। पाकिस्तान अगर डेमोक्रेसी का उत्कृष्ट इलस्ट्रेशन अपने आप को बताता है तो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के तालिबान ग्रुपों को बंदूक और हथियार देने की बजाय उनके हथियार अंग्रेजी हथियार या अमेरिकन हथियार लूटने की बजाय उसने क्यों नहीं डेमोक्रेसी के लिए उनको एग्री किया। ये बहुत सारे प्रश्न हैं कि पाकिस्तान का स्वभाव क्या बन चुका है और जो हिंदुस्तान के मुसलमान बने उनका स्वभाव क्या बन चुका है। क्या वो ओरिजिनल चीज़ों को देखना पसंद करेंगे? ओरिजिनलिटी हम दिखाते हैं। आप सोचो, जब मुस्लिम आक्रांता जैसे आज मुट्ठी भर तालिबान राजधानी की तरफ बढ़े, अच्छी खासी इस्टेब्लिश सरकार है, काबुल में वो लोग मुसलमान, वो लोग जो अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं, काबुल में मुसलमान वो लोग जिन्होंने डेमोक्रेसी देख ली, काबुल में मुसलमान वो लोग जो कि वहाँ अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुके हैं, काबुल में मुसलमान वो लोग जो अब बुर्के को पसंद नहीं करते हैं, साइंटिफिक तरीके से रहना चाहते हैं, विश्व के साथ मीट करना चाहते हैं और आधुनिकता के साथ चलना चाहते हैं, अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं, अपने आप को पढ़ाना चाहते हैं, लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं और जैसे चाहें वैसे महिलाओं को सम्मान देना चाहते हैं, या पुरुष वर्ग वहाँ अपने आप को नॉन यानी मुसलमान रहते हुए भी आधुनिकता के साथ चलना चाहता है, रिसर्चों के साथ चलना चाहता है, डेमोक्रेसी के साथ चलना चाहता है। ऐसे काबुल में बसे हुए लोगों के ऊपर तालिबानियों ने हमला किया। हमला करने के बाद एयर स्पेस बंद किया, वहाँ एयरपोर्ट बंद किया, आदेश ये दिया कि कोई भी अफ़गान देश छोड़कर नहीं जाएगा। यानी कि अब अफ़गान बनाम तालिबान है। अब आप सोचिए, अफ़गान किसको कह रहे हैं? क्या अफ़गान हिंदू हैं? क्या अफ़गान क्रिश्चियन हैं? या अफ़गान बुद्ध हैं, दलित हैं,
ओबीसी हैं। कौन है अफगान? अफगान तो मुसलमान ही है। फिर तालिबान कौन है? अगर अफगान मुसलमान है तो तालिबान कौन है? क्या तालिबान आरएसएस के लोग हैं, या तालिबान क्या किसी और संगठन के लोग हैं? वो दोनों ही एक ही पटरी के चटरे बटरे हैं। हिंदुस्तान उस समय ऐसा ही खुशहाल, जैसा कि काबुल में, काबुल पूरा खुशहाल तो नहीं रहा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत भी खुशहाल अगर काबुल था, तो काबुल के अंदर जो लोग इस प्रकार रहना चाहते थे, शांति की तरह रहना चाहते थे, उनके ऊपर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद वो भागे। कहाँ भाग रहे हैं? देश छोड़कर भाग रहे हैं। किसका देश छोड़कर भाग रहे हैं? अपना ही देश छोड़कर भाग रहे हैं। और अपना देश छोड़कर भागने के बाद एयरपोर्ट पर भी बंद कर दिए गए। राष्ट्रपति भवन में जो लोग तैनात थे, जरा सा भी विरोध किया, उनकी हत्याएं कर दी। रात भर कत्लेआम अफगानिस्तान में हुआ है। महिलाओं की छीछालेथन क्या की जा रही है वो भी दिखाई दे रहा है। क्या आक्रांता, आज तालिबान जैसे आक्रांता के रूप में मुस्लिम समाज पर ही हावी हुए, तो अब मुस्लिम समाज ही अपने आप को, बहुत बड़ा वर्ग जो खाना बदोश की ज़िंदगी सदैव जीता रहा, वो अपने आप को अब मुसलमान कह, अब तालिबान कह देगा। वो अभी सुन्नी होगा, शिया होगा, कभी हनबली होगा, कभी हनफी होगा, कभी वो शफ़ी होगा, कभी मालिकी होगा, कुछ भी होगा। या शियाओं में कुछ रहा होगा, शियाओं में भी 12 इमामों में से कोई इमाम रहा होगा। या मैं कहूं कि कोई अलग प्रजाति मुसलमानों की है, मुसलमानों के 72 बड़े फ़िरक़ों में से कोई एक फ़िरका रहा होगा। अब वो फ़िरका क्या फ़िरका है, उसकी अपनी मस्जिद क्या मस्जिद रही होगी? क्या उसके मौलाना मौलवी अपने मौलाना मौलवी रहे होंगे? क्या वो इनसे तो ज़्यादा ठीक रहे ही होंगे, थोड़ा सा आधुनिकता में रहे होंगे, लेकिन अब तालिबानियों के कब्जे के बाद वो तालिबानी अगर नहीं बनेंगे, तालिबानी फरमान में नहीं आएंगे, तालिबानी तरीके से अगर अपने आप को नहीं ढालेंगे, अपनी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार नहीं करेंगे, दाढ़ी बढ़ाना, मूछ कटाना अगर नहीं करेंगे, या जो कपड़े एडवाइस किए हैं तालिबान ने कि आप जो 5वीं 6वीं शताब्दी में कपड़े पहने जाते थे, वो कपड़े नहीं पहनेंगे तो आपको मार दिया जाएगा। अब ये लोग, या तो इनके पास 2-3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि ये अफ़गानिस्तान को छोड़कर भाग जाएं। भागकर कुछ लोग तो उधर तजाकिस्तान चले गए, कुछ तुर्कमेनिस्तान चले गए, कुछ कजाकिस्तान चले गए, कुछ पाकिस्तान में एंट्री मार गए, कुछ हो सकता है शिनजियांग में भाग गए हों, हो सकता है कुछ बॉर्डर एरिया में पड़े हों, कुछ गुफाओं में छुपे हों। ये एक वर्ग तो ऐसा रहा होगा जो छोड़कर भाग गया, उसने कहा हम तालिबान नहीं बनेंगे, और वो भाग गया। दूसरा वर्ग ऐसा भी होगा जो भागने का, जिसके पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन वो अब उसके पास तरीका क्या है? वो अगर तालिबान नहीं बनेगा, तालिबानी तरीके से ये नहीं कहेगा कि इस्लाम का असली रूप तालिबान है, तो मारा जाएगा, काट दिया जाएगा। उसकी महिलाएं, उसके बच्चे रख लिए जाएंगे, महिलाओं को 4-4 निकाह किए जाएंगे, उसके अलावा हराम में रखा जाएगा, और वो महिलाएं केवल उपभोग का एक साधन बनेंगी। इसके बाद तीसरा ग्रुप रहेगा जो अपने आप को अब इस्लामिक नहीं कहेगा, मुसलमान नहीं कहेगा, अपने आप को तालिबान कहेगा। अपने आप को तालिबान कहने का मतलब, अब वो कहेगा कि तालिबान ही सच्चा धर्म है, बाकी कुछ नहीं। और अब वो तालिबानी तरीके से दाढ़ी रखेगा, तालिबानी तरीके से मूछ रखेगा, तालिबानी तरीके से कपड़े पहनेगा, और अपने बच्चों को भी तालिबान की सीख देगा, बताएगा बच्चों को कि तालिबान ही अच्छा धर्म है। वो घर में छुपकर भी नहीं बताएगा कि तालिबान ने क्या अत्याचार उसके पिता, माँ या उसके सबके साथ किए, ऐसा वो नहीं बताएगा, क्योंकि ऐसा बताने पर भी उसकी हत्या हो जाएगी, इसलिए वो सब अच्छा अच्छा बताएगा। अब ये भविष्य में सब तालिबान हो जाएगा। तालिबान कौन? मुसलमानों का तालिबान। अब आप सोचिए, अफगान जो मुसलमान है वो अब अफगान अब तालिबान हो जाएंगे, और तालिबान ही सच्चा धर्म हो जाएगा, सच्चा संप्रदाय हो जाएगा। अब ऐसे ही आप 12वीं सदी में पहुंच जाइए। 12वीं सदी में जब मुस्लिम आक्रांता, लुटेरे, मैंने पहले भी कहा है कि मुस्लिम कोई ना तो संप्रदाय है और ना ही धर्म का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, संप्रदाय भी नहीं है। क्या है वो? एक भू राजनीतिक आंदोलन करने वालों का एक ग्रुप है, जिन्होंने अपने भू राजनीतिक इच्छा शक्ति को या इसको पूरा करने के लिए, भूमि को कब्जा करने के लिए, अपने आप को राजा घोषित करने के लिए, उन लुटेरों ने लोगों को ये कहा होगा कि तुम मेरे रिलीजन में आ जाओ, मेरा रिलीजन ये है, फला फला व्यक्ति ऐसे कह गया, फला फला किताब हमारी है, उसको मानो, नहीं मारे जाओगे। हिंदुस्तान में एक बड़ा वर्ग जिसने अपनी जान गंवानी पसंद की होगी,
वो शहीद हो गया होगा, उसने युद्ध लड़ा होगा, कुछ लोग युद्ध लड़ते हुए मारे गए होंगे, महिलाओं ने उस समय आत्महत्याएं की होंगी, या हम कहें कि जौहर किया होगा कि इनके हाथ ना लग जाएं। ऐसा एक वर्ग रहा होगा। दूसरा वर्ग ऐसा रहा होगा जिसने हिंदुस्तान छोड़कर टापुओं पे, मॉरिशस में अगर हिंदू पाए जाते हैं तो कहाँ कैसे पाए जाते हैं, मालदीव में पाए गए होंगे तो कैसे पाए होंगे, और अगल बगल के द्वीपों में या समुद्र पार करके कहीं ट्रिनिडाड में या कहीं कैरेबियन कंट्रीज में या कहीं और चले गए यहाँ से कि हम ये जो इस्लाम के नाम से जो आक्रांता हैं, जो लुटेरे हैं, इन लुटेरों के द्वारा दी गई थ्योरी को स्वीकार नहीं करेंगे और मारे जाएं, उससे अच्छा यहाँ से भाग जाओ। वो डरपोक वर्ग ऐसा रहा होगा जो भागकर चला गया होगा। एक वर्ग मारा गया होगा, एक वर्ग लगातार क्लस्टर बनाकर युद्धरत रहा होगा, 800 वर्षों तक युद्धरत रहा। कभी वो शिवाजी के नेतृत्व में युद्धरत रहा होगा, तो कभी महाराणा प्रताप के, कभी तानाजी के, या किसी न किसी के नेतृत्व में वो युद्धरत रहा और उसके साथ जनता खड़ी रही। वो जनता उस नेतृत्व पर विश्वास करती रही। परिणाम ये निकला कि वो अपने आप को बचाने में सक्षम हो गए। भारतीय धार्मिक ग्रंथ फाड़ दिए गए होंगे, मंदिरों को तोड़ा गया होगा, पंडितों को मारा गया होगा, उनको बदनाम करने के लिए किताबें, इतिहास लिखे गए होंगे। ब्राह्मण चोर है ऐसा लिखा गया होगा, ब्राह्मण बेईमान है ऐसा लिखा गया होगा। हिंदुओं के अंदर फूट डाली जाए, इसके लिए जो जाति व्यवस्था भारत में रही होगी, उस जाति व्यवस्था में छोटी जाति बनाई गई होगी, बड़ी जाति बताई गई होगी। जो एडवाइजरी वर्ग होगा उसको बड़ी जाति बता दी गई होगी, जिसके पास धन होगा उसको बड़ी जाति बता दी गई होगी, जिसके हाथ में तलवार होगा उसको बड़ी जाति बता दी गई होगी, और बाकी जनता को छोटी जाति बता दिया गया होगा और उन पर इतिहास लिखने शुरू किए होंगे, जातियां हो रही, और एक वर्ग ने उनके दबाव में कहना शुरू कर दिया होगा। बाकी के लोग क्या हुआ होगा, जिन जगहों पर वो लोग कब्जा करते चले गए होंगे, उन जगहों पर हिंदुओं ने ना तो युद्ध करना पसंद किया, ना भागना पसंद किया। उन्होंने वो तालिबान स्वीकार कर लिया कि तुम आए हो, तुम जो कह रहे हो कि मेरा ये रिलीजन है, मेरी ये किताब है, मेरा ये प्रणेता है, यही सच है, क्योंकि उनको जिंदा रहना है। वो जिंदा रहने के लिए वो डरपोक जाति जो भाग तक नहीं सकती थी। डरपोकों में भी दो प्रकार का डरपोक, एक डरपोक ऐसा जो भाग जाए, अपने प्राण बचा ले, अपने लोगों के प्राण बचाए। दूसरा डरपोक भागने की भी हिम्मत ना हो और वो अपने आप को, जो आक्रांता आया, जो तलवार की दम पर आया, जिसने अपने यहाँ उसको रखा, उसको वो अपने में ढाल ले और अब हुजूर वो उनकी ही बजाने लगें, उनकी ही स्वीकार करने लगें और इतना मतमस्त हो जाएं कि वो अपने ही देवी देवताओं को गाली देने लगें, अपने ही मंदिरों को तोड़ने लगें। क्योंकि अपने प्राण बचाने का मतलब है कि जब उन्होंने कहा मंदिर तोड़ो तो वो मंदिर तोड़ दिए, उन्होंने कहा देवी देवताओं को गाली दो तो वो गाली देने लगे, उन्होंने कहा अपने यहाँ की अड़ोस पड़ोस की महिलाओं को उठा लाओ, उठा लाए, वो हो गए मुसलमान। अब जैसे तालिबान हो गए, वैसे ही हिंदुस्तान के अंदर या अगल बगल के क्षेत्रों में मुसलमान भी बने। कोई मुसलमान भारत में आज भी ऐसा नहीं है जो कहीं खाड़ी के देशों का हो। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि ईरानी और तुरानी ग्रुप, ईरानी ग्रुप ईरान को कहते हैं, तुरानी ग्रुप आज का ये जो तुर्कमेनिस्तान और ईस्ट तुर्किस्तान जिसको शिनजांग कहते हैं, इसके लोगों को तुर्क कहा जाता था। इसीलिए तुर्क यहाँ के, और मंगोलिया जो कि इनर मंगोलिया, आउटर मंगोलिया, चीन का ऊपर का हिस्सा है, वो मंगोल मुसलमान और ये तुर्क, इन दोनों को मिलाकर मुगल कहा गया। हिंदुस्तान की ओरिजिन नहीं है। अब मुगल भी अपने आप को सुन्नी कहते हैं और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए वो खाड़ी का खुतबा, जैसे बाकी यहाँ खुतबा पढ़वा रहे हैं और मुसलमान अपने आप को कह रहे हैं, वैसे वो खाड़ी के खलीफा से जुड़ गए और उन्होंने कहा भाई खलीफा का आशीर्वाद चाहिए, सब कुछ ठीक है, मामला यहाँ पर ठीक है, मैं शासन करने दो, हम तुम्हें पैसा भिजवाते रहेंगे। और उसका परिणाम ये निकलेगा कि जब भी हमारे यहाँ कुछ संकट आएगा तो कुछ मुल्ले वहाँ से भेज दिए जाएंगे। और अब उसको सिस्टमेटिक इस्टेब्लिश करना है। इस्टेब्लिश करने के लिए भारत में वो मस्जिदें खोली गई होंगी, उसमें मुल्ले ट्रेंड किए गए होंगे। उन मुल्लों ने अपने हिसाब से, शासक के हिसाब से बताना शुरू कर दिया और उन्होंने हिंदुओं को या हिंदू पंडितों को, हिंदू मूर्तियों को या जो यहाँ पर ग्रंथालय रहे होंगे उनको तोड़ना शुरू कर दिया। कहा ना इनके ग्रंथ रहेंगे, ना इनका इतिहास रहेगा और ना ही कुछ रहेगा। और ये तोड़ने वाले भी वो कायर हिंदू रहे होंगे जो न भाग
भाग पाए न लड़ पाए, केवल वो नतमस्तक हो गए आक्रांताओं के और बता दिया कि हम तो आप ही के हैं साहब, आप जैसा कहेंगे वैसा होंगे। आप प्रैक्टिकली देख लीजिए, मोहल्ले में ऐसे आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, कोई गुंडा आता है तो उसी के रंग में रंग जाते हैं, भाई आप ही सब कुछ हैं, आप ही की बात सही है, और उसी की बात कहने लगेंगे। अगर उससे बड़ा गुंडा आ जाता है तो उसके पास चले जाएंगे और उससे उसके पे कह लेंगे, और कोई बहुत बड़ा गुंडा आ जाता है तो इन दोनों को क्रिटिसाइज करके उसके पास चले जाते। उनका स्वभाव यह है कि जो आएगा उसके नतमस्तक हो। पॉलिटिक्स में भी ऐसा ही होता है। पॉलिटिक्स में कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो आप देखेंगे कि आज कांग्रेस के हैं, सत्ता में कांग्रेस है तो कांग्रेस के पास चले आए, बसपा सत्ता में बसपा के साथ, सपा सत्ता में सपा के पास, आप आम आदमी पार्टी सत्ता में है तो उनके पास, बीजेपी सत्ता में है तो उनके पास, और आप ही मेरे माई बाप हो। और जैसे ही मालूम पड़ा ये रूलिंग पार्टी थोड़ी कमजोर हुई, दूसरी पार्टी मजबूत होकर आई तो उसके पास तुम ही माई बाप हो, और उनकी आइडियोलॉजी मान लेंगे और गाली देने लगेंगे। नरेश अग्रवाल एक लेटेस्ट इलस्ट्रेशन है, हरदोई का सांसद। कभी समाजवादी पार्टी में होता था तो रम में राम बस रहे थे और बगल में छुरा था और पता नहीं क्या क्या, और बीजेपी में शामिल हो गए तो वो राम भक्त हो गए। कुल मिलाकर जो कुछ वर्ग ऐसा होता है जिसकी अपनी कोई जाति प्रजाति नहीं होती, वो केवल शासक के साथ का होता है, और शासक अगर कहीं लंबे 200-300 वर्षों तक शासन कर ले तो फिर आप समझ लीजिए कि 200-300 वर्षों तक उनके अगर रंग में रंगा रहेगा तो फिर वो उनका ही हो जाएगा, और उसकी आने वाली पीढ़ियां भी उसी रंग में रंग जाएंगी और वो भूल जाएंगी, क्योंकि उसको बताया नहीं जाएगा कि कितने अत्याचार हुए। वो अपने प्राण बचाने के लिए, अपने आप को सम्मान देने के लिए कि बच्चों के सामने कहीं निर्लज्ज ना हो जाएं, बच्चों के सामने मेरी पोल ना खुल जाए, इसलिए साहब हम तो अपने आप से हुए और हम तो स्वयं में उनमें चले गए और अपने बच्चों को भी उन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों में ले जाएंगे, अपने बच्चों को भी गुंडों के पास ले जाएंगे, गुंडों की नतपरस्ती करने के लिए, और गुंडों की ही वो जो रिलीजन है वो रिलीजन स्वीकार करने के लिए बनाया गया होगा। आप तालिबान एक इलस्ट्रेशन है जो अभी दिख रहा है। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान का प्रत्येक मुसलमान, चूंकि ये तो कन्फर्म है कि उनका डीएनए हिंदू है, ये भी कन्फर्म है कि उनके पूर्वज रामकृष्ण की पूजा करते होंगे, ये भी कन्फर्म है कि उनके पूर्वज कभी कन्वर्ट हुए। अब इलस्ट्रेशन भगवान ने इस समय दिया है कि आप तालिबान को देख लीजिए, कैसे अफगान मुसलमान तालिबान मुसलमान बन रहे हैं और कैसे बन जाएंगे। बाकी कुछ भाग जाएंगे, कुछ मारे जाएंगे और कुछ तालिबान बन जाएंगे, और ये जब तक तालिबान रहेगा तब तक चलेंगे। और अगर फिर से कोई यूएस या यूके या हिंदुस्तान उस पर कब्जा कर लेगा तो फिर ये फिर डेमोक्रेसी में चले जाएंगे और डेमोक्रेसी पर पसंद लोग हो जाएंगे, और फिर जो शासक बैठ जाएगा उसी के नतमस्तक हो जाएंगे। अगर वो कहेंगे हिंदू तो वो हिंदू हो जाएंगे, वो कहेंगे तुम्हारे पूर्वज हिंदू थे तो वो हिंदू कहने लगेंगे। केवल इनका एक स्वभाव है कि तलवार की दम पर, या ये ऐसे नहीं मानने वाले, ऐसे तो इन्होंने क्लस्टर बना रखे हैं, अपना सब सिस्टम बना रखा, जब तक इनके ऊपर लाठी ना पड़े, जब तक इनके ऊपर ये दबाव ना हो कि ये मरने वाले हैं, जब तक इनके ऊपर इस प्रकार की परिस्थिति ना हो कि अब इनका कोई माई बाप नहीं है, अब केवल बदलना ही एक स्वभाव है, वैसे ही ये तालिबान अपने आप को कहने लगेंगे और दूसरा पहुंचेगा तो वैसे कहने लगे। सपोज हिंदुस्तान का कब्जा हो जाए अफगानिस्तान पर तो कुछ तो लड़ेंगे जो कहेंगे मैं मुसलमान हूँ, कुछ भाग जाएंगे कहेंगे मैं नहीं लड़ सकता, और बाकी के जो बचेंगे, अगर हिंदुस्तान का शासक वहाँ बैठ जाए और कहे कि तुम तो तुम्हारे पूर्वज हिंदू थे इसलिए तुमको हिंदू कहना पड़ेगा नहीं तो मारे जाओगे, तो ये सब अपने आप को हिंदू घोषित कर देंगे और बड़े अच्छे से क्या हिंदू पूजा पाठ करते होंगे उससे अच्छी ये पूजा पाठ करना शुरू कर देंगे। ऐसा कायर ग्रुप जो बार बार परिवर्तित होता, भारत में भी ऐसा हुआ। एक समय पर पूरे भारत में बुद्ध हो गए थे जब अशोक ने तलवार चलाई और अशोक ने कलिंग का युद्ध किया, उसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया तो पूरे हिंदुस्तान को बुद्ध बना दिया, लोग बन गए। फिर पुष्यमित्र शुंग आया और शुंग ने बुद्ध खत्म किया तो लोग बुद्ध नहीं रहे। फिर गुप्त आए तो गुप्तों ने भागवत की पूजा करनी शुरू कर दी तो भारत में पुराण वर्ग शुरू हो गया और भागवत के भक्त हो गए। अब लोग भूल गए कि वो ब्राह्मण कोई धर्म हुआ करता था, ब्राह्मण कोई जाति नहीं, ब्राह्मण एक धर्म होता था जो पूरी सृष्टि का सिस्टम है कि सिस्टमेटिक तरीके से कैसे जिया जाए। वो हो गए होंगे जिन लोगों ने उस धर्म को बचाने का प्रयास किया, करते रहे होंगे, बच के रहे होंगे, वो अपने आप को ब्राह्मण कहते रहे होंगे, मैं तो ब्राह्मण हूं। बाद में वो एक जाति पड़ गई और वो जाति ब्राह्मण जाति घोषित हो गई। और इधर भागवत हो गए, भागवत के बाद मुसलमानों ने कब्जा किया तो बड़ा वर्ग यहाँ का मुसलमान हो गया। फिर अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया तो बड़ी भारी तादाद में यहाँ पर क्रिश्चियन हो गए। 1941 की जनगणना कहती है कि भारत में 46% क्रिश्चियन है। आप सोच के देखो कि जनगणना 1941 की 46% क्रिश्चियन भारत में बता रही, तो क्या स्थिति रही होगी भारत के लोगों की, भारत के लोग कैसे रहे होंगे। और जब 13% उस समय केवल मुसलमान थे,
जब जो जनगणना बता रही है अंग्रेजों की। तो आप सोचिए कि ये सब किसी समय मुसलमान हुए, फिर वापसी आई होगी, फिर शासक बदला, फिर वापसी आई, और फिर ऐसे चलता रहा। आज की परिस्थितियों में भी अब इनको स्वयं में सोचना चाहिए कि आखिर हिंदुइज्म जो इनके पूर्वजों का, सबके पूर्वजों का जो रिलीजन रहा होगा, जो प्रजाति रही होगी, क्या वही असली है या वैसे ही इनके पूर्वज कन्वर्ट हुए जैसे तालिबान आज अफगानिस्तान में हो रहे हैं। ईश्वर ने समय दिया है पुनर्विचार करने का, इसलिए हिंदुस्तान को बचाना है और तालिबान से बचना है, क्योंकि ये जो इस्लाम बनाया अफगानिस्तान में तालिबान के लिए, क्योंकि एक वर्ग ऐसा रहेगा कि नहीं मुसलमान है, चलो कोई बात नहीं, हम नहीं लड़ते इनसे, तो वो चुप रहेगा, लेकिन बाद में वो भी मारा जाएगा, उसकी माताएं बहनों के साथ भी गलत होगा। तो देखना यह है कि जो मुट्ठीबंद तालिबानी लोग हैं मुसलमानों में भी, वो मुसलमानों को क्या मुसलमान मानते हैं या फिर उन पर शासन करने के लिए जो ओरिजिनल थीम थी इस्लाम की कि भू राजनीतिक आंदोलन है और उसके लिए रिलीजन का गठन हुआ, उसके लिए सिस्टम का गठन हुआ, उसके लिए किताब बनाई गई, उसके लिए उस किताब में कैसे रहना है आपको यह बताया गया, उस किताब में यह बताया कि कैसे आपको सिस्टमेटिक तरीके से बिहेव करना है और कैसे आपको किसके लिए जीना है और किसके लिए मरना है, ये सब कुछ जैसे उसमें बताया गया वो सब कुछ बनाकर रखा गया होगा। और वो बनाकर रखा गया तो मतलब आज सिचुएशन क्या है, ये भारत में रहने वाले मुसलमानों को, पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान और बांग्लादेश में रहने वाले मुसलमान, भारत के कम्युनिस्ट जो दुनिया भर के गलत इतिहास लिखते हैं, उन सबके लिए पुनर्विचार का समय है। आप पुनर्विचार करिए और सोचिए कि वाकई में क्या हिंदुस्तान अगर पूरा इस्लामिक हो जाए तो क्या यहाँ पर मुट्ठी भर तालिबानी रूल करने वाले लोग, क्योंकि उनके लिए आसान हो जाएगा हिंदुस्तान पर शासन करना। हिंदुस्तान तब तक ही सुंदर हिंदुस्तान है जब तक हिंदू मेजॉरिटी में है, लेकिन जब इस्लाम आ जाएगा अफगानिस्तान की तरह, तो ये जो मुट्ठी भर लोग हैं, जो मुल्ला मौलवी मौलाना ये जो करते हैं और जो शासक वर्ग अपने आप को घोषित करता है, ये आप पर फिर शासन करेंगे। कहाँ की डेमोक्रेसी, कैसा आप इंसाफ परस्त लोग नहीं रहेंगे, आपकी तरह या तो तालिबानी तरीके से रहने लगेंगे या फिर मारे जाएंगे, अपनी माताओं बहनों के साथ गलत करवाएंगे। क्या अब ये पुनर्विचार का अवसर नहीं है कि आप पुनर्विचार करिए कि वाकई में क्या हमको हिंदुस्तान की ओरिजिनल संस्कृति, सनातन संस्कृति को ही बरकरार रखना है ताकि हिंदुस्तान बचाया जा सके, या फिर भारत में जो पाकिस्तान सोचता है या जो इस्लामिक जगत सोचता है कि इसको दारुल इस्लाम बनाना है, दारुल इस्लाम बनाकर तालिबानी शासन स्थापित करना है, ये सब आपको विचार करना पड़ेगा। और आज अवसर है वापस आने का, इसलिए मैं आह्वान करता हूं कि आप अपने सनातन संस्कृति की तरफ वापस आएँ। थैंक यू वेरी मच।